ओम नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोपियों के मध्य में श्याम सुंदर का प्रकट होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब इसी तरह सब ब्रजबाला विलाप करते करते मरण तुल्य हो गई, तब उनकी सच्ची प्रीति ने श्याम सुंदर के अंतःकरण में प्रवेश किया। जब केशव मूर्ति ने देखा कि अब यह मेरे विरह में मरना चाहती हैं, तब अचानक उसी जगह पीतांबर वह बैजंती माला पहने प्रकट हुई। पहने हुए इस तरह प्रकट होकर दर्शन दिया जिस तरह नट लोग अपने कर्तव्य से अंतर्ध्यान होकर फिर प्रकट हो जाते हैं। राखेगी न प्राण आहा जानी के कुंवारे कान्हे, प्रगटे सुजाने बीच तान बान मारे हैं। लखते ही गोपीने के वृंद में आनंद बाढ़ी, अमंद मुस्कान ब्रज चंद यो निहारे हैं। भैने बल देव कहे बानी सुधा सानी, सुनो सकल सयानी तुम सबे दुख भारे हैं। गले माल डारे मुख पीठ पटवारी, प्रिय कहते पुकारे हम ऋणिया तुम्हारे हैं। हे राजन, अपने चित्तचोर को देखते ही सब ब्रजबाला सचेत होकर इस तरह उठ खड़ी हुई जिस तरह मुर्दे के तनु में प्राण आ जावे। उस समय जैसी प्रसन्नता ब्रजबालाओं को मोहन प्यारे का दर्शन पाने से हुई, उसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। उस आनंद का सुख वही मनुष्य कुछ जानता है जिसका बिछुड़ा हुआ मित्र बहुत दिनों पर आ मिले। गोपियाँ कामरूप सांप के डसने से कुम्हिला गई थी। जिस तरह अमृत पड़ने से सूखे वृक्ष हरे हो जाते हैं, उसी तरह मोहिनी मूर्ति को अमृत रूपी दृष्टि पड़ने से उनके तनु में प्राण आ गए। जैसे रात को कमल का फूल मलिन रहता है और प्रातः समय सूर्य के प्रकाश से फूल उठता है, वैसे ही गोपियाँ वृंदावन बिहारी का सूर्य रूपी कुंडल देखते ही खुशी से फूल उठी। जिस तरह डूबता हुआ मनुष्य थाह पाकर खुशी होता है, उसी तरह ब्रजबालाएँ जो केशव मूर्ति के विरह सागर में गोता खा रही थी, उनको देखते ही किनारे लग गई और मोहिनी मूर्ति को चारों ओर से घेर लिया। कामाता पेवाम यह लगी श्याम उर्धाय, जो चंदन के वृक्ष में रहत सर्पुल पुटाए। हे राजन, इसी तरह किसी ब्रजबाला ने केशव मूर्ति के अंग से लपट कर अपनी छाती ठंडी किया और किसी ने उनका मुख चूमकर अपने मनोरथ के फलों से झाल भर लिया। उस समय श्यामा बोली, हे प्राणनाथ, हम लोग तुम्हारे प्रेम में लोक लाज तज कर यहाँ आई, सो तुम हमें अकेली छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। यह कौन न्याय की बात है? वृंदावन बिहारी ने कहा कि तुम्हें रात को अपने घर से वन में चला आना उचित नहीं था। तुम लोग वहाँ बैठकर मेरा ध्यान व स्मरण करती तो मैं बहुत प्रसन्नता से, ऐसा कहकर मुरली मनोहर ने
राधा प्यारी को गले से लगा लिया और मीठी मीठी बातें सुनाकर सब ब्रजबालाओं को प्रसन्न किया। एक गोपी ने कमल का फूल मोहन प्यारे के हाथ से छीन लिया। दूसरी ब्रजबाला उनका हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से बोली, हे चितचोर, इतनी देर तक तुम कहाँ रहे? किसी गोपी ने अपना मुँह चंद्रमुख से मिलाकर उनका जूठा पान प्रेम से खा लिया। कोई ब्रजबाला चित्रकारी के समान खड़ी होकर उनका रूप रस आँखों की राह पीने लगी। किसी गोपी ने श्याम सुंदर के मुख का चुम्बन लेते समय उनका ओंठ अपने ओंठ से दबा दिया। एक सखी बोली कि तुम बहुत भाग कर चले जाते थे, अब मेरे हृदय से बाहर जाओगे तो मैं जानूंगी कि बड़े बलवान हो। दूसरी ब्रजबाला अपना हाथ मोहन प्यारे के कंधे पर रखकर उनकी छवि देखने लगी। जब यह दशा ब्रजबालाओं की देखकर श्याम सुंदर उन्हें यमुना के किनारे ले गए, तब एक गोपी ने अपनी ओढ़नी बिछाकर बड़े प्रेम से केशव मोती को उस पर बैठाया और सब ब्रजबालाओं ने उनको इस तरह चारों ओर से घेर लिया जिस तरह चंद्रमा के आसपास तारे रहते हैं। कोई गोपी क्रोध से बोली कि तुम कपट से पराया तनवा मन हर लेते हो, किसी का गण नहीं मानते। आज हमारी इच्छा पूर्ण करो, नहीं तो अपने प्राण तुम पर दे दूंगी। जब ऐसा कहकर सब ब्रजबालाओं ने उस चांदनी की शोभा देखने और शीतल मंद सुगंध हवा बहने से कामातुर श्याम सुंदर से भोग की इच्छा किया, तब वैकुंठनाथ अंतर्यामी भक्त हितकारी उनका मनोरथ सिद्ध करने के लिए जितनी गोपियां थी उतने रूप हो गए। ब्रजबालाओं ने अपनी अपनी ओढ़नी उतारकर बालू पर बिछा दिया और उस कोमल बिछौने पर मोहन प्यारे को बैठाकर कामरूपी बातें करने लगी। श्याम सुंदर पहले बाल लीला का सुख उन्हें दिखलाकर फिर अपनी किशोर अवस्था बना लिया और सब गोपियों से अलग अलग गंधर्व विवाह करके उनकी मनोकामना पूर्ण किया। उस समय बड़े आनंद से एक ब्रजबाला जो तिरछी चितवन से देखती थी बोली, हे प्राणनाथ, तुम बड़े कपटी और निर्दयी हो। सीधी और भोली ब्रजबाला तुम्हारे छल में आकर धोखा खाती हैं। मेरा मन तुमसे बोलने को नहीं चाहता, पर क्या करूं, तुम्हारी मोहिनी मूर्ति देखकर बिना बोले रहा नहीं जाता। देखो, जब तुम अंतर्ध्यान हो गए थे तब हम लोगों ने तुम्हारे विरह में कितना दुख उठाया, फिर इस तरह प्रकट हुए मानो कहीं गए ही नहीं थे। सो तुम्हें मन में कपट रखना और गुण को छोड़कर अवगुण की ओर देखना उचित नहीं है। यह वचन सुनकर दूसरी बोली, ए प्यारी, तुम चुप रहो, अपने कहने से कुछ शोभा नहीं होता। देखो, मैं श्री कृष्ण जी के मुख से उनकी कठोरता का हाल कहला देती हूँ। ऐसा कहकर उस महाचंचल गोपी ने मुस्कुरा कर पूछा, हे मोहन प्यारे, संसार में 4 तरह के मनुष्य होते हैं। एक वह जो आपस में प्रीति रखकर एक दूसरे के साथ नेकी के बदले भलाई करे। दूसरे वह जो एक ओर से प्रीति होकर दूसरा प्रेम ना रखे। तीसरे वह की बुराई करने वालों के साथ भी भलाई करे। चौथे वह की नेकी करने पर भी जानबूझकर उसके साथ बुराई करे। बतलाओ, इन चारों में कौन भला है और किसको बुरा कहना चाहिए? ऐसा सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात ज्ञान बढ़ाने वाली पूछी है। मैं आप चाहता था कि संसारी मनुष्यों का हाल तुमसे कहूँ, पर अपने प्रश्न का उत्तर मन लगा कर सुनो। जो मनुष्य आपस में नेकी के बदले भलाई करते हैं उनको संसार में अच्छा समझना चाहिए।
जैसे संसारी लोग बिरहार में एक दूसरे के घर बैना व भाजी देते हैं, पर यह प्रीति सदा स्थिर नहीं रहती। दूसरे वह किसी की एक ओर से प्रीति होकर दूसरा मनुष्य उसके साथ प्रेम ना रखे। जैसे माता पिता पुत्र को बहुत प्यार करते हैं परंतु पुत्र उनका प्रेम नहीं रखता, उतना प्रेम नहीं रखता। तीसरे जो मनुष्य बिना प्रयोजन सबके साथ भलाई करता है उसे वर्षा के समान समझना चाहिए। जिस तरह पानी बरसकर सब छोटे व बड़ों को सुख देता है और उसके बदले किसी से कुछ नहीं चाहता, यही हाल परमहंस व महात्मा लोगों का भी समझो। वह लोग अपनी सामर्थ्य भर दूसरे का भला करके उससे कुछ चाह नहीं रखते। चौथे जो मनुष्य भलाई के बदले जानबूझकर उसके साथ बुराई करते हैं उन्हें सत्य समझना चाहिए। वह मनुष्य कृतज्ञ और अधर्मी कहलाते हैं। यह वचन सुनते ही सब ब्रजबाला आपस में एक दूसरे का मुख देखकर हंसने लगी। एक गोपी ने दूसरी सखी से शयन में बतलाया कि श्री कृष्ण जी चौथे मनुष्य की तरह हैं। तब मोहन प्यारे बोले कि तुम लोग मुझे हंसकर क्या कहती हो? मैं निर्गुण आत्मा राम इन चारों से रहित रहकर किसी के साथ कुछ प्रीति नहीं रखता। मुझसे जो कोई जिस बात की चाह रखता है उसकी इच्छा पूर्ण कर देता हूँ। विशंभर नाम से सब जीवों का पालन करता हूँ। एक क्षण किसी जीव को नहीं भूलता। किसी से कुछ इच्छा ना रखकर केवल सच्चा प्रेम उनका चाहता हूँ। ऐसे गोपियों तुम लोग मुझसे प्रीति रखती हो इसलिए यह बात कहता हूँ। जिस तरह संसारी मनुष्य गाड़े हुए धन को आठों पहर याद रखकर उसका हाल किसी से नहीं कहता, इसी तरह जो मनुष्य मुझसे गुप्त प्रीति रखकर मेरे चरणों में अपना मन लगाए रहता है उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। माखन प्रभु गोपाल सो यही विधि राखो हेत, जो निर्धन धन पाई के भेदिन काहू देत। कदाचित तुम ऐसा कहो कि मनसा वाचा कर्मणा हम लोग तुम्हारे चरणों में ध्यान लगाए रहती हैं, फिर तुम क्यों हमें छोड़कर अंतर ध्यान हो गए थे? तो इसका यह कारण है कि हमने तुम्हारी प्रीति की परीक्षा लिया था। तुम लोग इस बात को बुरा ना मानकर मेरा कहना सच मानो। मैं प्रेम बढ़ाने के वास्ते तुम लोगों में से अंतर ध्यान हो गया था। जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी मालूम होती है उसी तरह अपने मित्र से अलग रहने से प्रेम अधिक होता है। ए गोपियों, तुम्हारे प्रेम व ध्यान करने से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, पर तुम लोग अपने कुल व परिवार की लज्जा छोड़कर रात को जो यहाँ चली आई यह अच्छी बात नहीं किया। ऐसा करने से ना हम प्रसन्न हुए और ना दूसरे को यह बात अच्छी मालूम होगी। जब तक मनुष्य जीता रहे तब तक कोई खोटा काम उपहास का न करे। कदाचित उसका मन अशुभ कर्म करने के वास्ते चाहे तो भी ज्ञान की राह अपने मन को रोके, जिसमें कोई उसे बुरा ना कहे। यह भी मैं जानता और समझता हूँ कि काम रूपी प्रेम बढ़ने से लज्जा की बेड़ी टूट जाती है और उसको किसी का समझाना कुछ गुण नहीं करता। तुम लोगों की प्रीति व विलाप करने का हाल मैं आँखों से खड़ा हुआ देखता था। तुम लोगों ने माया रूपी संसार की बेड़ी जो कभी पुरानी नहीं होती तोड़कर मेरे साथ ऐसी सच्ची प्रीत किया है जैसे परम दरिद्री बड़ा धन पावे। इसलिए मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता। जैसे आई मेरे काज छाड़ लोक वेद की लाज, जो बैरागी छाड़ेगे मन दय हरि सो करई सने। मैं क्या तुम्हारी करूं बड़ाई, हमसे पलटो दियो न जाई। हे प्राण प्यारियों,
ब्रह्मा के आयु प्रमाण जी कर एक क्षण गोपी की सेवा, एक एक गोपी की सेवा जन्म भर करूं तो भी तुमसे उद्धार नहीं हो सकता। इस वास्ते तुम्हारा ऋणिया हूँ। अब तुम रहो उदास मन, मन में करो हुलास। महारास अब साज के पूरन करियो आस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।